ओके देन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन। यहाँ पे आप लोगों की जो आज क्लास होगी जी, गुड इवनिंग। ठीक है, ये आप लोगों की जस्ट एक इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी आज, सिर्फ यही होगा आप लोगों का। तो मैं पहले आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, ये जो जितना भी मैं आप लोगों को सिलेबस बताऊँगा यहाँ पे, ठीक, हिमाचल प्रदेश का आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो आप लोगों का एग्ज़ाम हमीरपुर बोर्ड का है या आप लोगों का HPPSC का है, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस आप लोगों का इसी में से आएगा। अपकमिंग एग्जाम जो आप लोगों के हैं वो है क्लर्क के, ठीक है, अभी जो फिलहाल चल रहा है। इसके बाद आने वाले एग्जाम जो आप लोगों के हैं वो है एलाइड के और आप लोगों का SI सब इंस्पेक्टर का, ठीक है। इसके अलावा आप में से कुछ स्टूडेंट TGT कमीशन के भी होंगे। आप लोग भी अपना एक बार कंप्लीट सिलेबस देख लो। सिर्फ आज का दिन सिलेबस की क्लास होगी। आप लोगों के सामने एक चैट का ऑप्शन होगा, जितने भी आप लोगों को डाउट हैं आपके, आज का दिन क्लियर कर लीजिए। इसके बाद वो सारे डाउट होंगे व्हाट्सएप के ऊपर। ओके, हिमाचल प्रदेश में अगर आप लोगों ने कोई भी एग्जाम देना है, अगर आप लोग हमीरपुर बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, तो ये जितने भी आप लोगों के सामने सिलेबस लिखे हैं ये काम के हैं, ठीक है। कंपेयर कर रहा हूं मैं दोनों एग्जाम को। और अगर आप लोग HPPSC की तरफ जा रहे हो तो हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस, पॉलिटी, वर्ल्ड एंड ये मोस्टली इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन डालते हैं HPPSC। हिमाचल प्रदेश एक तो इसमें बेसिक वाली हिमाचल प्रदेश और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वाली, ये HPPSC के लिए है। इंग्लिश सिर्फ मेंस के लिए है, पढ़नी आप लोगों को पड़ेगी। रीजनिंग आपको एग्जाम में पूछेंगे नहीं। हिंदी आपको पूछी जाती है मेंस लेवल की और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है। सिर्फ फर्क पड़ता है इस चीज का, और एक फर्क पड़ता है हिस्ट्री में से एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री का। बट अगर आप लोग HAS तक जा रहे हो तो आप लोगों को एंशियंट और मेडिवल आनी चाहिए। बट अगर आप लोग नायब तहसीलदार का पेपर दे रहे हो तो इंटरव्यू के लिए आपकी एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री काम आती है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। सिलेबस में दोनों आप लोगों को फर्स्ट एंड सेकंड सब्जेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बता रहा हूँ, HPPSC और HPSSC या SSV। ओके, तो जिसको जो भी डाउट आएगा वो मेरे से पूछ लेना। क्लासेस का जो शेड्यूल रहेगा, अभी मैंने क्लर्क का बैच जो है, सब इंस्पेक्टर का बैच है, ये अनाउंस नहीं किया है यूट्यूब के ऊपर। फिर भी आप लोग में से काफी स्टूडेंट आ चुके हैं बैच में। टाइमिंग जो रहेगी वो आप लोगों की यही रहेगी, 7 बजे से लेकर 7:45 तक आप लोगों की इंग्लिश की क्लास रहेगी। और जो ओल्ड बैच के स्टूडेंट हैं, आप लोगों की एक क्लास ऐड होगी इसमें 8 से लेकर 8:40 तक, यहाँ पॉलिटी। तो जो न्यू बैच के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को ये क्लास नहीं मिलेगी अभी, क्योंकि ये बीच में से चलेगी। तो इसके बाद जो बैच चलेगा वो चलेगा 8:40 से 9:20 का, और 9:20 से चलेगा आप लोगों का 10 बजे तक, ठीक है। ये वाला बैच, ये वाली क्लासेस जो आप लोगों की होंगी, ये शेड्यूल है। सिर्फ न्यू बैच वाले ये वाली क्लास में नहीं आएंगे, बाकी ओल्ड वाले तीनों चारों क्लास में आप लोग आएंगे आएंगे, है ना। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है इसमें। अभी इसमें 8:40 से लेकर आप लोगों की 9:20 तक जो क्लास रहेगी वो हिस्ट्री की रहेगी। अब 9:20 से लेकर 10 बजे तक मैं कोई भी क्लास एंटर कर सकता हूँ। हो सकता है मुझे सिर्फ टेट वालों का एक बार सिलेबस सिलेबस देखना है। अगर मुझे लगा नहीं हुआ तो फिर आप लोगों का मैं यहाँ पे हिंदी को इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है जी, क्योंकि कॉलेज कैडर का भी एग्जाम है, उनकी यहाँ पे हो जाएगी। ओके, और हिंदी की क्लासेस काफी ज्यादा रहने वाली हैं और एडवांस लेवल पे ही रहेंगी। क्योंकि एक चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, अगर आप लोग क्लर्क का एग्जाम दे रहे हो, ये वाला एग्जाम आप लोगों का compete करेगा इन एग्जाम को। ग्रेजुएट लेवल पे इसमें पूछा जाएगा जीके। एलाइड और सब इंस्पेक्टर का जो पेपर आता है उस लेवल का जीके आने वाला है। ये मत समझना कि जो बेसिक +2 लेवल का जो जीके आपका JOIT वगैरह में आता है वो वाला नहीं आएगा इसमें, ठीक है। ये वाला बेसिक आता है जो आपका JOIT या 60 नंबर का जो आएगा। इसमें जो आप लोगों का जो लेवल होगा वो काफी ज्यादा होगा, इसलिए मैंने डिटेल सिलेबस आप लोगों के सामने रख दिया है। इस चीज को प्रॉपर ध्यान में रखना, ये सारी चीजें, ठीक है। क्लास फैसिलिटी मैंने आप लोगों को कहा है, लाइव अटेंड कर सकते हो तब तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते हो तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और अगर आप लोगों के पास मेरे प्रीवियस जो जीके के बैच थे, जो 2020-21 वाला बैच था, अगर वो है तो वो भी सफिशियंट है। जो भी सुन रहे हैं आप लोगों के लिए नहीं है, जो भी यूट्यूब वगैरह पे सुनेंगे सफिशियंट है, बट मैंने उसमें
उस लेवल पे पढ़ाया है कि वो आप लोगों के बाकी एग्जाम को तो क्लियर कर पाएंगे, बट ये क्लर्क, एसआई और इसके लिए थोड़ा वो कम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब सिलेबस देख लो आप लोग, इनमें से ही प्रॉपर आप लोगों को रहेगा। नोट्स आप लोगों को जो मिलेंगे वो इसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे, इसी टॉपिक के हिसाब से आप लोगों को नोट अपने आप लेक्चर में ही अपडेट होंगे। अलग से नोट्स नहीं दूंगा मैं इस बार, आपका जैसे लेक्चर होगा उसी लेक्चर के अकॉर्डिंग नोट्स होंगे, नोट्स के साथ एमसीक्यूज होंगे। उन एमसीक्यूज के बाद आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी दूंगा। उससे बाहर ना आपका हमीरपुर बोर्ड पेपर डालेगा ना कोई और डालेगा। ठीक है, जेओआईटी के पेपर में जैसे हुआ था 140 क्वेश्चन में से लगभग 80 क्वेश्चन मेरे डायरेक्ट टेस्ट सीरीज से उठे थे, तो इसमें भी सेम होने वाला है, क्योंकि मैं कंप्लीट ही क्वेश्चन उठा के दे देता हूँ जो डालने के चांसेस होते हैं। एंशियंट हिस्ट्री का सिलेबस देख लो आप लोग। हाँ, ये टाइमिंग होगी एक क्लासेस का, ये देख लो शेड्यूल रहेगा क्या, कब से कब तक। मंडे से क्लासेस स्टार्ट होंगी आप लोगों की, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी नॉर्मल में। सैटरडे और संडे की जो क्लास होगी ये करंट अफेयर की होगी। करंट अफेयर आप लोगों को लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, जितने करंट अफेयर मैं आप लोगों को दूंगा वही पढ़ के जाना, उसके अलावा कहीं से मत पढ़ना। और जो मैं क्लास में समझा दूंगा करंट अफेयर वो काफी होंगे आपके हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो हमीरपुर बोर्ड का है या एचपीपीएससी का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप लोग। प्री हिस्टोरिक पीरियड जो आप लोगों का होगा, जिसमें आप लोगों को स्टोन एज के क्वेश्चन आएंगे, लगभग 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। प्रोटो हिस्टोरिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, डायरेक्टली क्वेश्चन 2 आते हैं, ये ध्यान रखना। वैदिक जो आप लोगों का सिविलाइजेशन है, इसमें आप लोग सारा पढ़ेंगे ग्रंथों वगैरह के बारे में, यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्टली होंगे। हिस्टोरिक पीरियड आप लोगों का, इसमें क्वेश्चन डायरेक्टली आता है आप लोगों को कि बताइए आपके कितने महाजनपद थे, है ना। महाजनपद में आप लोगों को राजधानी वगैरह आप लोगों का सारा कंप्लीट होता है, तो वो आप लोगों को डिटेल में पढ़नी पड़ेगी कितनी होती है आप लोगों की। बुद्धिज्म और जैनिज्म के ऊपर आप लोगों को बेसिक से लेके कंप्लीट करना पड़ेगा कि बुद्धिज्म और कंप्लीट होंगे। इस बार मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इंग्लिश में मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में होंगे, ऐसा नहीं होगा कि सिंगल एक ही लैंग्वेज में होंगे। ठीक है, रिलीजियस मूवमेंट में आप लोगों को बुद्धिज्म और जैनिज्म को पढ़ना पड़ेगा, इनके कितने तीर्थंकर हुए, जैसे जैनिज्म के, बुद्धिज्म के जितने भी उपदेश हुए, कहाँ दिए, किसको दिए, फर्स्ट किसको दिया, लास्ट किसको दिया, इसके बाद इनकी जो बौद्ध संगतियां वगैरह हुई थी, उन सब के बारे में डिटेल पढ़नी पड़ेगी आप लोगों को। राइज ऑफ मगधा आप लोगों का, जिसमें आप लोगों को प्री मौर्यन पढ़ना पड़ेगा, मौर्यन पीरियड को पढ़ना पड़ेगा, और पोस्ट मौर्यन पीरियड को पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री ही आप लोगों को लगभग एंशंट हिस्ट्री से ही 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों ने लाइटली तो बिल्कुल लेना नहीं है कि यहाँ जो हम बेसिक पढ़ते हैं वही आएगी, वो नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक है, एक और चीज, आप लोग इसके अलावा कोई भी एग्जाम फिल किया हुआ है, जेओआईटी का किया या कोई भी किया है आपने ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश का, तो आप लोगों को वो सारा कवर हो जाएगा, क्योंकि मैं मॉडरेट लेवल तक कंप्लीट करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है जी। और जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री के लगभग आप लोगों के 40 to 45 लेक्चर होंगे। बैच आप लोगों का लगभग 4 मंथ तक चलेगा, और एग्जाम आप लोगों का ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है सितंबर तक, सितंबर से पहले पहले अगस्त तक ये बैच कंप्लीट कर दूंगा मैं, फिर आप रिवीजन वगैरह करना है ना। इसके बाद इस्लामिक एंड अरेबियन इन्वेजन है, ये मैंने नहीं पढ़ाया है, पीछे के जितने भी बैच हैं इस बार मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। नॉर्थ इंडियन डायनेस्टी आप लोगों की राजपूत ईरा वगैरह है, साउथ इंडियन डायनेस्टी है आप लोगों की। ठीक है, टर्किश इन्वेजन हुआ था जो आप लोगों का, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण हुए थे, गोरी के जितने भी आक्रमण हुए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है टेट वालों के लिए और टीजीटी वालों के लिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं आप लोगों को। बाकियों को भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बट एक एक दो दो आते हैं आपको डायरेक्टली यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी तो मैंने ये वाला नहीं करवाया है उसमें टॉपिक, है ना। मेडिएवल इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, दिल्ली सल्तनत आप लोगों को पूछी जाएगी, मुगल डायनेस्टी पूछी जाएगी, सो डायनेस्टी आप लोगों की पूछी जाएगी डायरेक्टली इसमें क्वेश्चन, विजयनगर एम्पायर आप लोगों का है, बहमनी एम्पायर है, साउथ इंडिया का जितना भी होगा वो इसी में कवर हो जाएगा ना, जो आप लोग पूछ रहे थे, तो ये साउथ इंडिया में आता है, इस कारण मैंने सिर्फ मेन मेन नाम लिखे हैं, बाकी जितने भी हैं वो सारे कवर होंगे। सूफी एंड भक्ति मूवमेंट 3 क्वेश्चन इससे पूछता है एग्जामिनर आप लोगों को, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। तो ये आपको मैं कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, इसको अपने पास रखना और उसके हिसाब से नोट डाउन करते रहना कि हमारा ये टॉपिक हो गया, ये हो गया। और फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें से कुछ आपने छोड़ दिया है वो भी मुझे बता देना, वो मैं करवा देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मॉडर्न इंडिया
HPPSC वालों को डायरेक्टली इनमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। बट आप लोगों को यहाँ से सिलेबस शुरू होता है, बट जो हमीरपुर बोर्ड वाले हैं आप लोगों को बच्चे सारा ही पढ़ना पड़ेगा। आपका सिलेबस HPPSC से काफी ज्यादा है, तो इस चीज को ध्यान रखना। ये जितने भी आप लोगों की इंडिपेंडेंट स्टेट थी, पहला कौन बना, शासक का नाम बताओ, किसके अधीन काम करता था, कैसे बना, कब बना, ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये पढ़नी पड़ेंगी। और इसके अलावा जितने भी मैं आप लोगों को क्लासेस दूंगा सारी इसी तरह बोर्ड के ऊपर ही होंगी। नोट्स बनाने पड़ेंगे। ऐसा अगर आप बोलोगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा जो मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ सिर्फ आप वो करो कि आप मेरी वीडियो वाले नोट्स ना बनाओ, तो फिर आप लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, जो मैं पढ़ाऊंगा उसके नोट्स बनाना, और जो मैं PDF दूंगा सिर्फ उसको पढ़ना आप लोगों ने, और कुछ नहीं करना। उसमें से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बट पढ़ना उसमें से भी पड़ेगा। रिवॉल्ट ऑफ 1857 पूछा जाता है इसमें से। जो भी आप लोगों के मेन मेन पर्सन थे उनके बारे में, कि उनको लास्ट फांसी किसको हुई थी, कहाँ हुई थी, 1857 स्टार्ट कहाँ से हुआ, एंडिंग इसकी तांते टोपे वगैरह सारे पूछे जाते हैं। नाना साहेब के ऊपर सब क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ऑन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ा था आपकी इंडियन इकोनॉमी में। और ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, अगर HPPSC का एग्जाम देने जा रहे हो, मेंस में क्वेश्चन डायरेक्टली हिट होता है इसमें से। डेवलपमेंट इंडियन न्यूज़पेपर मेंस का क्वेश्चन बनता है, प्री का भी बनेगा बट मेंस का भी बनेगा। लोअर कास्ट एंड पीजन मूवमेंट जो आप लोगों के होते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के HPPSC के लिए। ठीक है, तो आप ये मत समझना कि मैं सिर्फ यहाँ पे HPPSC की बात कर रहा हूँ, हमीरपुर बोर्ड इसी में कवर होता जा रहा है। ओके, तो ये ध्यान रखें आप लोग। इंडियन एजुकेशन के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे, इसको ध्यान रखना। सोशियो एंड रिलीजियस मोमेंट जो आपके 19th सेंचुरी के हैं, ये है रिवॉल्ट एंड मोमेंट आफ्टर 1857। 1857 के बाद आप लोगों के कौन कौन से रिवॉल्ट हुए थे, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें। HPPSC वाले स्टूडेंट जितने भी हैं प्लीज, ये क्वेश्चन यहाँ से काफी आते हैं। ये वाले मेन टॉपिक है अगर आप अलाइड एंटी वगैरह का पेपर देने जा रहे हो, तो इनको पढ़ लेना अच्छे से, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमीरपुर बोर्ड कोशिश कम करता है आपके मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन डालने की, पर पढ़नी सारी पड़ेगी, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन आप लोगों ने। अब मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ते हैं सिर्फ एक टाइप की, जो हमारी मेन मॉडर्न हिस्ट्री आती है वो ये वाली है। नेशनलिज्म कैसे फैला, कांग्रेस एंड इसके सेशन कितने हुए थे, यहाँ से एक क्वेश्चन HPSSB में पूछा जाता है। फ्रीडम स्ट्रगल, ये मेन इंपॉर्टेंट है HPPSC वालों को। HPPSC वालों को ये मेन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हमीरपुर बोर्ड वालों को ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो आप लोगों का है वो 1707 के बाद स्टार्ट हो चुका था। इसकी हिस्ट्री भी हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे आपका भारत का संविधान था, उसका मॉडर्न हिस्ट्री के साथ या मेडिवल हिस्ट्री जैसे खत्म हुई उसके बाद उसको कैसे स्टार्ट किया, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, है ना आप लोगों को। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं आप लोगों को इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि देखो, अगर आप लोगों की जैसे सिलेक्शन होती है क्लर्क में, तो आप एक सेक्रेटरीट की पोस्ट में जाओगे और वहां पे लिखा था एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आप एक IAS सेक्रेटरी के अंतर्गत काम करोगे। और वो हमेशा पर्सन आप लोगों को इस चीज के लिए मोटिवेट करेगा कि आप लोगों को HAS वगैरह की भी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, जब मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था, जो मेरा पहला बैच था वो मेरा सेक्रेटरीट क्लर्क का ही था। 2019 में, शायद 2019 में मैंने स्टार्ट किया था पहला बैच जो दिया था यूट्यूब पे। जब मतलब कि हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन कोचिंग की जब स्टार्टिंग हुई थी तो हमने ही पहला बैच दिया था। उस टाइम मैं किसी और चैनल के ऊपर काम करता था, बट हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ाना स्टार्ट किया था पेड कोर्स। तो सेक्रेटरी में उस समय हमारे पास 22 स्टूडेंट थे, 22 में से 14 स्टूडेंट थे जो टाइपिंग के लिए क्लियर हुए थे, और फाइनल सिलेक्शन में 6 ही पहुंचे थे, और अभी सेक्रेटरीट में जॉब करते हैं ना। तो इस कारण ये ध्यान रखना, उन्होंने मुझे यही कहा था कि हमें मोटिवेट करते हैं कि इन चीज़ों के बारे में पढ़ो। तब मैं आपको कह रहा हूँ कि इस चीज़ों को आप लोगों ने, जितने भी मैं नोट्स वगैरह दूंगा या आपको वीडियोस दूंगा, अपने पास रख के नोट्स बना के रख लेना। क्योंकि मैं 2 साल बाद, 1 या 2 साल बाद ही GK का बैच प्रोवाइड करवाता हूँ, मैं फिर से मैं दे रहा हूँ इस बार। और अगर पिछले भी GK के बैच देखोगे तो मैंने इतने डिटेल में नहीं पढ़ाए हैं, ये भी ध्यान रखना। वो इसलिए क्योंकि हमीरपुर बोर्ड आपको सिर्फ 30-40 क्वेश्चन पूछता था, उनमें उसी से कवर हो जाता था सिलेबस आपका। इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हो, क्योंकि ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, 1773 से 1857 क्या हुआ, ये सारी चीजें, कंपनी रूल जो आप लोगों का आया था,
क्योंकि 1857 के बाद कंपनी रूल को बंद करके क्राउन रूल को लाया गया। कैसे लाया गया तो ये पीछे पढ़ देंगे, बट एग्जैक्ट अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो इंडियन पॉलिटी की शुरुआत यहीं से होती है आप लोगों की। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कैसे बनी, इंटीरियम गवर्नमेंट आपकी कैसे आई, इंपॉर्टेंट कमिटीज कौन कौन सी थी आप लोगों की, फॉरेन सोर्सेज से क्वेश्चन आते हैं, फीचर क्या है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। प्रियम्बल एंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन से हैं, कैसे हैं, किस तरह के हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग ऐसे भी याद करके चले जाओगे कि ये इसके अंतर्गत आता है, तो आपको लगभग 3-4 क्वेश्चन यही पूछता है जो मैंने यहाँ सामने लिखे हैं। तो इसको भी ध्यान रखना, आप इससे भी कुछ ना कुछ लेके ही जाओगे अगर सिलेबस की वीडियो देख रहे हो। ठीक है, प्रियम्बल एंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, पार्ट्स एंड आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड इस टेरिटरी, ये सारी आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। सिटीजनशिप क्या होता है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, यूनियन क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी क्या है, सीएजी क्या है आपका, कंट्रोलर आएगा यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, एंड ऑडिटर जनरल किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, स्टेट किसके अंतर्गत आती है, किस पार्ट में आती है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी आप लोगों की क्या है, लेजिस्लेटिव इसका आर्टिकल कौन सा है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। यूनियन टेरिटरी क्या है, लोकल गवर्नेंस क्या है, पंचायत क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज क्या है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट का क्या होता है। तो ये रिलेशन कैसे बनता है, यूनियन एंड स्टेट का वही जहां से आप लोगों को बताया कि पावर की सप्लाई होती है, आपका जीएसटी का बंटवारा होगा। अगर आपका पास मेन पावर किसके पास है, वो यूनियन के पास है, स्टेट के ऊपर जाके वो कुछ भी कर सकती है, ये सारी चीजें ना। सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट, ये सारे आर्टिकल देख लेना। इलेक्शन कैसे होते हैं, स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पेशल कैटेगरी किसके अंतर्गत आता है, ऑफिशियल ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारी राजभाषा है वो क्या है, इमरजेंसी कैसे लगती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आप लोगों को देखने पड़ेंगे, टेम्परेरी या मिसलेनियस एंड स्पेशल प्रोविजन क्या रखी गई हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन कौन सी हैं। तो इनसे अगर आप लोग एग्जाम खोल के देखोगे, पेपर खोल के देखोगे, तो आप लोग देखना यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन्होंने पंचायता के बारे में पूछ लिया, म्यूनिसिपैलिटी कहाँ पहले स्टार्ट हुई, कौन से आर्टिकल में आती है, यूनियन एंड स्टेट में किस चीज का बंटवारा होता है, पावर किसके पास ज्यादा होती है, इलेक्शन कैसे होते हैं, कौन करवाता है, किस तरह करवाता है, स्पेशल प्रोविजन जो आपकी स्पेशल कैटेगरी फॉर स्पेशल जो शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट है उनका क्या रोल रहता है, किसके द्वारा किया गया था, क्यों किया गया था, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, राजभाषा, सारे पत्र इसके अंतर्गत आते हैं। इमरजेंसी कैसे लगती है, कौन लगाता है, स्टेट में कौन लगाएगा, यूनियन में कौन लगाएगा, ये सारी चीजें है ना। तो ये कंप्लीट सिलेबस है आपका। इंडियन ज्योग्राफी मोस्टली हमने पढ़ ली है, ओल्ड बैच वाले स्टूडेंट आप लोग कर चुके हो ये सारी चीजें। न्यू बैच वालों को अलग से मिल जाएगी क्लासेस, सारी के सारी लाइव मिलेंगी, रिकॉर्डेड नहीं मिलेंगी, है ना। तो माउंटेन एंड पासिस क्या है, प्लेटो क्या है, पठार क्या होते हैं, प्लेन्स घास के मैदान, रिवर्स डैम कौन से हैं, क्लाइमेट क्या है आपका, रेनफॉल किस कारण होती है, सॉइल क्या है, एग्रीकल्चर, वेजिटेशन, मिनरल्स एंड आप लोगों की लेक्स। शायद मैंने ये टॉपिक अभी नहीं करवाया है ना आप लोगों को, ओल्ड बैच वालों को लेक का टॉपिक रहा है। चलो वर्ल्ड ज्योग्राफी जब मैं करवाऊंगा तो आप लोगों को मैं करवा दूंगा, अदरवाइज एक रिवीजन बैच इसी बैच के साथ आप लोगों को मैं फिर से इंडियन ज्योग्राफी का दे दूंगा, है ना। एक ही टॉपिक रहा है लेक्स का, मैं परसों भी कह रहा था कि एक टॉपिक कोई बचा है, तो लेक्स बचा है। रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आते नहीं है, तो वो तो स्टैटिक जीके का है, बैंकिंग वगैरह में पूछते हैं, आपको नहीं पूछेंगे, बट मैं उसकी पीडीएफ कोशिश करूंगा प्रोवाइड करवाने की आप लोगों को। वर्ल्ड ज्योग्राफी एचपीपीएससी बहुत कम पूछेगा, हमीरपुर बोर्ड यहीं से क्वेश्चन डालेगा सीधे सीधे। कॉस्मोस क्या होता है, गैलेक्सी क्या है, स्टार क्या है, सन क्या है, प्लेनेट, एक्लिप्स आपके, सैटेलाइट क्या है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या है आप लोगों का, मोशन ऑफ अर्थ क्या है, डे एंड नाइट कैसे होती है, इंटीरियर पार्ट, आंतरिक जो धरती है उसके आंतरिक पार्ट के बारे में पूछा है, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी पूछी जाएगी आपको, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जिनसे आपका निर्माण हुआ है हिमालय वगैरह जो भी है, अर्थक्वेक कैसे होता है, वाल्कानिज्म, ये वाले जो क्वेश्चन है अर्थक्वेक हो गया, वल्कानिज्म हो गया, ये आपको पूछे जाते हैं इन्वायरमेंट के पेपर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपका हमीरपुर बोर्ड वालों को तो पूछेंगे, बट एचपीपीएससी वालों को और टीजीटी वालों को कॉन्टिनेंट आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, रॉक्स मेजर ओशन मैपिंग के साथ देखने पड़ेंगे, ओशन करंट है, सुनामी क्या है, प्रेशर बेल्ट क्या है, आप लोगों की प्रिसिपिटेशंस क्या होती हैं, टाइड क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, विंड क्या है, साइक्लोन क्या है। ठीक है, तो आपका जो क्लर्क का पेपर बनाने वाला होगा उसने इस बार 140 क्वेश्चन बनाने हैं, तो ये ध्यान रखना आप लोग किस तरह बनाएगा, और जीके से बनाएगा, जीके प्लस आप लोगों का हिमाचल प्रदेश जीके,
और करंट अफेयर, इन तीनों से। बाकी रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश जो है वो सारी दूसरी तरफ जा रही होगी, तो वो नहीं पूछेगा आप लोगों को। मतलब उससे तो पता ही है कि बेसिक क्वेश्चन आएंगे, बट अच्छे लेवल के आएंगे उसको भी ना। इकोनॉमिक्स देख लीजिए, ये सारी की सारी पढ़नी पड़ेगी, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मेन सिलेबस ये होता है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स 10 दिन में खत्म नहीं होती है, तो जितने टॉपिक हैं ये आपको अपडेटेड के साथ पढ़ने पड़ेंगे। और इकोनॉमिक्स याद रखना, करंट के साथ कनेक्ट करके पढ़नी पड़ेगी, आप डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते उसको, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, बैंकिंग सिस्टम क्या है, मॉनेटरी एंड इट्स टाइप, टाइप ऑफ सेक्टर क्या है, सेक्टर से हर बार क्वेश्चन आता है। आरबीआई एंड फंक्शन आ जाएगा इसके ऊपर कि क्या करता है काम। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन, जो प्लानिंग कमीशन आपका बना है। नेशनल इनकम क्या होती है, कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या रोल है। इन्फ्लेशन किसके अंतर्गत होती है, किस तरह की होती है। डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, फिर आप लोगों का डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर क्वेश्चन आता है। ये एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं फिर कह रहा हूँ, टीजीटी वाले स्टूडेंट जितने भी हैं, चलो आप मेरे पास अभी मैंने बैच नहीं चलाया है, बट आप इसका स्क्रीनशॉट रख लेना अपने पास। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को, क्योंकि आपके साथ compete कर रहे होते हैं कॉमर्स वाले, इस कारण ये सारे टॉपिक आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी अपडेटेड है, 5 ईयर प्लान, मनी सप्लाई, अनएम्प्लॉयमेंट आप लोगों की, प्रोड्यूसर बिहेवियर क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये सारे टॉपिक आपके माइंड में होने चाहिए। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये किस तरह चलते हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज नोट्स प्लस साथ में ही एमसीक्यूज मैंने टाइप करवा रहा हूँ, वो मिलते जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इस बार मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, इसी कारण मैं आप लोगों से इस बैच के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मांग रहा हूँ। पिछले बैच में हम लोगों ने इतना नहीं पढ़ाया था, जितना भी पढ़ाया था वो काम का था। फिजिक्स आप लोगों को लेंस, मिरर, लाइट, तीनों में से डायरेक्टली क्वेश्चन 3 आते हैं, चाहे वो हमीरपुर बोर्ड है चाहे एचपीपीएससी है। खोल के देख लेना एचपीपीएससी का पेपर, तीनों टॉपिक सबसे पहले पूछे जाते हैं, बाकी कुछ पूछे ना पूछे, इन तीनों से क्वेश्चन आता है। हीट क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म क्या होता है, वेव्स क्या होती हैं, साउंड वेव क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, मैटर क्या होते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फिर ग्रेविटेशन लिफ्ट क्या होती है, वर्क पावर एंड एनर्जी, सैटेलाइट लेबर, मोशन, सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन क्या होता है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, यूनिट एंड डायमेंशन और मिसलेनियस, ये सारा फिजिक्स का सिलेबस है आप लोगों का। ओके, तो ये पढ़ना पड़ेगा कंप्लीट। और सबसे ज्यादा हमीरपुर बोर्ड आपको साइंस डालेगा, लिख के ले ले लेना मेरे से, लगभग 30 क्वेश्चन आपको साइंस के आए होंगे, और अच्छे लेवल के आए होंगे, ऐसे नहीं होगा बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, अच्छे लेवल के होंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका क्या है, रेडियो एक्टिविटी क्या है, पीरियोडिक टेबल ये तो नहीं पूछता है। मेटल नॉन मेटल पूछ लेता है। एलॉयज क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ग्लास, बैटरी क्या है, गैसेस क्या है, एसिड आप लोगों के, पॉलीमर क्या होता है, आयरन एंड स्टील आप लोगों का, कंपाउंड इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, कोल एंड पेट्रोलियम ऑलरेडी ये हमने कंप्लीट भी किया था ज्योग्राफी में। सीमेंट क्या है, ठीक है, इनके ऊपर बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, बट इंपॉर्टेंट है, बट कंपाउंड के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन अच्छे आए होते हैं, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, गैसेस के ऊपर पूछता है कि आप लोगों ने इनको कैसे करना है। बायोलॉजी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए, सारा पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या होता है, किस तरह से होता है। बॉटनी इसके अंतर्गत आ जाएगी आपकी। ब्लड के ऊपर पूछेंगे, पीएच कितना होता है, ग्लैंड क्या होता है, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, इसी के अंतर्गत आप लोगों की जितनी भी डिसीजेज वगैरह होती हैं वो भी सारी इसी में आएंगी, तो एक कंबाइन में ही चलेंगी ज़्यादा क्लासेज इसकी। फिर आपका रेस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन क्या होता है, इन चीज़ों को भी आप लोगों को देखना पड़ेगा, ये भी एक सिलेबस है आपका। जनरल इंग्लिश आप लोगों ने क्लास लगवाई होगी। सिनोनिम एंड एंटोनिम्स वीडियोस मिल जाएंगी आप लोगों को, ध्यान से पढ़ना इनको सारों को, एक किताब दूंगा उसको पढ़ना, और क्लासेस आप लोगों के पास एक टीचर हैं, आप उनको अच्छे से उससे पढ़िए, उनसे क्वेश्चन पूछिए। मना नहीं करेंगे कभी भी वो किस चीज के लिए, एग्जाम तक जितने क्वेश्चन पूछना है। जो समझ नहीं आता वो भी पूछ सकते हैं, रिपीटिंग क्लास भी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। टेंस क्या होते हैं, मोडाल्स क्या होते हैं आपके, वॉइस नरेशन ये भी आएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और आप लोगों का आर्टिकल। जिन टॉपिक को बाकी स्टूडेंट छोड़ते हैं आप लोग ना छोड़ें, इंग्लिश मोस्टली स्टूडेंट छोड़ के आते हैं, आप लोग ना छोड़ें तो अच्छा है, और अच्छे लेवल की इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, ऐसा नहीं है, टीचर आपका सही है यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ एक इंग्लिश और हिमाचल प्रदेश आपको मैम पढ़ाएंगे, बाकी ऑलमोस्ट मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा हिंदी का सिलेबस देख लो, एक बुक दूंगा आप लोगों को, और साथ में नोट्स मैं अपने दूंगा, एमसीक्यूज मैं खुद के दूंगा, पर बुक जो दूंगा उसको याद कर लेना,
मतलब पहले मैं खुद के लेक्चर पूरे के पूरे प्रोवाइड करवाऊंगा, उसके बाद नोट्स दूंगा आपको टॉपिक वाइज, उसके बाद बुक दूंगा लास्ट में, पहले ही नहीं पकड़ाऊंगा, लास्ट में मिलेगा सारा कुछ, पहले टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। ये टॉपिक देख लीजिए, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण, पुरुष प्रत्यय, संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक या एकार्थक शब्द क्या होते हैं, क्रिया क्या होती है, वचन, लिंग, कारक, उपसर्ग, अव्यय, छंद, अलंकार, तत्सम, तद्भव, अनेक शब्दों के लिए, अनेकार्थ शब्द हिंदी व्याकरण का है, वर्तनी क्या होती है, शब्द एवं वाक्य की शुद्धिकरण, मुहावरे और आप लोगों की लोकांक्तियां क्या होती हैं, क्वेश्चन आते ही हैं इसमें। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे आप लोगों को, तो इस क्लर्क के एग्जाम को थोड़ा सा बेसिक में मत ही लीजिए तो बढ़िया है। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। हिमाचल प्रदेश जीके, इसमें आप लोगों का जियोग्राफी भी आता है, इकोनॉमी भी आता है, सोशियो भी आता है। अब ये मत सोचना कि मैंने तो आप लोगों को डायरेक्टली बोल दिया कि हाँ जियोग्राफी। अब देखिए जियोग्राफी में क्या क्या आ जाएगा आपका, ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी, जिसमें रिवर आ जाएंगी, लेक्स आ जाएंगी, रोड आ जाएंगे आप लोगों के, पासेज आ जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें कवर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली नहीं लिखा है कि आप लोगों को रिवर पढ़नी पड़ेंगी, लेक पढ़नी पड़ेंगी, पास पढ़ने पड़ेंगे, हिल्स पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये चीज समझ जाना कि मैंने इस कारण लिखा है। इकोनॉमिक, कि जो आपका हिमाचल प्रदेश है उसका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, कृषि किस तरह से आप लोगों की चल रही है, कहाँ से पैदावार ज्यादा हो रही है, ये सारी चीजें आप लोगों की इसमें। सोशियो क्या होता है आपका, जिसमें आपका कल्चर क्वेश्चन आते हैं, आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट आता है, रहन सहन कैसा है, किस तरह पे कौन सा है, और उसी में आप लोगों का यहाँ पे मिसलेनियस लिख सकते हैं। मिसलेनियस में आप लोगों के बाकी राजाओं के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, कि किस राजा ने किसको स्थापित किया था, किस राजा ने कौन सा मेला चलाया था, किस किस रानी ने अपना बलिदान दिया था, कौन सा मेला किसके लिए लगता है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगी। तो ये भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे इसमें, कि जो भी लगभग इसके 30-35 क्लासेस होंगे। रीजनिंग कंप्लीट मार्क्स आएंगे, कोई इसमें चिंता मत करना। ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ओड वन आउट, ये 4 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अगर आप में से किसी को लगेगा कि ये टॉपिक के अलावा भी कोई टॉपिक है तो बता देना, वो मैं करवा दूंगा। करंट अफेयर, मिनिमम आप लोग लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर अपडेट करने हैं आप लोगों ने। ठीक है, सैटरडे संडे आप लोगों को इस वीक से नहीं, ना तो अगले वीक से मिलेंगी क्लासेस, उससे नेक्स्ट वीक से मैं आप लोगों को मई से पढ़ाना शुरू करूंगा। ठीक है, और उससे पीछे के भी मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा, अप्रैल के भी और मई के भी, इनमें से क्वेश्चन पूछेंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को आते होंगे, ये मेरी श्योरिटी होगी, क्योंकि मैं पीडीएफ तो आप लोगों को देता हूँ। कैलेंडर का क्वेश्चन करवा दूंगा, एक छोटा सा आप लोगों को बस याद करने पड़ते हैं कि मंथ के लिए कौन सा होता है, सेंचुरी के लिए कोड कौन सा होता है। अगर वो चीजें अगर आप लोगों को आती हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, करंट अफेयर मेरी गारंटी पे रहेंगे आप लोगों के, डेली के डेली आप लोगों को करंट अफेयर पीडीएफ अपडेट होती जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों की। इसके अलावा मैं आप लोगों को वीकली करंट अफेयर करवाऊंगा, और वीकली करंट अफेयर में आप लोगों के पिछले 1-2 महीने के करंट अफेयर साथ साथ रिवीजन में आते जाएंगे। हमीरपुर बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। कुछ चीज आपकी रही है तो प्लीज मुझे बताओ कि मैंने अभी तक आप लोगों को कुछ छोड़ दिया, बीच में कुछ छूटा तो नहीं है। सिलेबस ऑलमोस्ट यही है आपका, और तो इसमें कुछ नहीं आएगा। किसी का भी डाउट है प्लीज पूछ लो, चैट का ऑप्शन सामने है, वहां से है। कि कुछ एक्स्ट्रा पूछना है तो जल्दी पूछ लो आप लोग। क्लासेस मंडे से रहेंगी। ठीक है, तब तक मैं आप लोगों के कुछ एक मॉक टेस्ट वगैरह डिजाइन करने पड़ेंगे मुझे, वो देख लेता हूँ ना। बाकी स्टूडेंट किसी का डाउट है कि जी ये बता दो, वो बता दो, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ लो। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पिक्स क्यों क्लिक क्लिक करनी है आप लोगों ने, पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखना, जितना भी मैं आप लोगों को मटेरियल दूंगा, कोशिश ये करना, चाहे वो पीडीएफ हो, चलो वीडियो तो मेरी किसी के पास पहुंचती नहीं है, ना तो मेरे नोट्स किसी को देना, ना तो किसी को कुछ देना। ठीक है, इस चीज का बाद में आप लोगों को पता चलेगा जब आप लोगों का रिजल्ट आता है। आप लोग अभी तो दे देंगे कि हाँ जी ये ले लो, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमने यहाँ पे पैसे लगाए हैं, तो आप लोग भी मेरे साथ पढ़ लो। तो इस चीज का ध्यान यही रखना कि अपने साथ अगर कंपटीशन पैदा करना है तो प्लीज आप शेयर कर दो। वीडियोस वगैरह तो मेरी
शेयर नहीं होती हैं किसी भी तरह, हाँ PDF हो जाती हैं, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि कौन किसको क्या शेयर कर रहा है, क्योंकि जिसको आप शेयर करोगे वो भी रिक्वेस्ट भेजेगा। तो जिसने लिंक फॉरवर्ड किया होता है वो कर सकता है, मैं मना नहीं करता हूँ किसी को भी, वो आप पे डिपेंड करता है ना। मनी आप लोगों ने स्पेंड की है तो आप पे डिपेंड करता है, आप किसी को शेयर कर सकते हो। वैसे जाता कहीं नहीं है कोई भी मटेरियल। किसी का डाउट है बच्चे कि हमें ये नहीं पता चल रहा है, कुछ बता दो इसके बारे में और। हाँ, जियो आई टी का बैच तो आप लोगों का नेक्स्ट मंथ ही आएगा। एक ही बैच देता हूँ, जीके का भी एक ही बैच होगा। जियो आई टी का बैच मैं मोस्टली जब डेट अनाउंस होती है तभी देता हूँ, उससे पहले तो मैं दूंगा ही नहीं, है ना। और आप लोगों के पास अगर किसी के पास भी मेरे प्रीवियस जीके बैच है, लिया हुआ है किसी ने, जो अभी पढ़ रहे हैं, जिनकी लाइव क्लासेस चलती हैं, उनका नहीं रिमूव होगा, बाकी सबका हो जाएगा पीछे वाला। क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से, लगभग एक एक साल तक भी बैच प्रोवाइड करवाए हुए हैं ना, तो ये काफ़ी है। तो आप लोग यही पढ़िए, वो रिमूव हो जाएगा मंडे को ना। बस ठीक है, कोई डाउट है तो बस हो गया। ठीक है, तो ये जितना भी सिलेबस है, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, इतना सा पढ़ के चले जाइए, बट पढ़ के जाइए अच्छे लेवल पे। स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का हर एक पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए। तब आपका कोई भी ऐसा पेपर नहीं है, चाहे वो हमीरपुर बोर्ड का हो चाहे आपका HPPSC का हो, वो क्लियर ना हो, है ना। कंप्लीट आपका सिलेबस यही है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान रखना है। मंडे से आप लोगों की क्लासेस होंगी, ये मैंने पहले ही कहा था कि मैं क्लास मंडे टू फ्राइडे लूँगा। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है कि मैं बीच में कोई क्लास मिस करता हूँ, तो वो क्लास आपकी सैटरडे संडे को हो जाती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होती है। तो प्लीज़ सभी के सभी मंडे से क्लास। कोई बात नहीं, जिनका रिमूव होगा वो मुझे मैसेज कर देना, अगर आप इसी बैच के हो मैं आपको देख लूँगा किसी भी तरह से। नए बैच वालों को तो मिल ही जाएगा ना बैक वाला, क्योंकि मुझे खुद पे करना पड़ता है गूगल को, क्योंकि मेरी यहाँ पे अब ये वाली जो बैच होगा वो भी अपडेट वहीं पे होगा। तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस ले रखा होता है गूगल से ना, 15 GB मिलता है, तो मेरे पास इस टाइम कम से कम 250 GB होता है, तो मुझे पर मंथ के 500 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं ना। ये चीज़ होती है और कुछ नहीं है, मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, और मैंने बैच भी 500 1000 में देता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ, है ना। और इस बैच की जो वैलिडिटी होगी वो भी समझ लीजिए, एक तो ये एग्ज़ाम तक क्लासेस आपकी रेगुलर चलेंगी। वैलिडिटी आप लोगों की मई 2023 तक आपके पास रहेंगी। पर आप लोगों का एग्ज़ाम पहले ही कंप्लीट हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा। बट हिमाचल प्रदेश की सरकार के जो हाल चले हुए हैं, एक एग्ज़ाम को 1.5 1.5 साल लगा रही है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग 1 साल तक कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो ये सिलेबस था आप लोगों का, कोई भी डाउट होगा प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करना, आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो मुझे बता देना, है ना। थैंक यू सो मच।